आखिर फैक्ट्री में कैसे बनती है बुलेट ट्रेन, और उसके साथ साथ हम आपको 3D एनिमेशन से समझाएंगे कि बुलेट ट्रेन कैसे काम करती है। फिर चलिए जानते हैं कि बुलेट ट्रेन इतनी हाई स्पीड में कैसे चलती है। बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग देखने से पहले इसके वर्क को एक 3D एनिमेशन के जरिए समझते हैं। वैसे बुलेट ट्रेन का काम सिंपल और आसान होता है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मैग्नेट कैसे काम करता है, क्योंकि इसी मैकेनिज्म पे बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई है। तो आपको इतना तो पता होगा कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। और आप ये भी जानते होंगे कि मैग्नेट के सेम पोल अक्सर एक दूसरे से दूर भागते हैं और डिफरेंट पोल अक्सर एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। यही वो रीजन है जिससे बुलेट ट्रेन में वर्क करती है। दोस्तों, मैग्नेट को और डिटेल में समझा जाए तो मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसमें एक खास बात यह होती है कि अगर इसमें करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो इसमें नॉर्थ पोल साउथ में और इसका साउथ पोल नॉर्थ में कन्वर्ट हो जाता है। अब चलिए ये जानते हैं कि आखिर ये टेक्निक बुलेट ट्रेन में कैसे काम करती है। तो मैं आपको बता दूं कि बुलेट ट्रेन का ट्रैक नॉर्मल ट्रैक जैसा नहीं होता, बल्कि अलग होता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बनाया जाता है, जहां ट्रैक में नॉर्थ पोल और ट्रेन के बेस में साउथ पोल होता है। और जब ट्रेन को ट्रैक पर लाया जाता है तब ट्रेन और ट्रैक के सिमिलर पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे ट्रेन आगे की ओर चलने लगती है। दोस्तों, ये प्रोसेस बेहद फास्ट होता है, जिससे ट्रेन 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये ट्रेन रुकती कैसे होगी। तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर चलती है, जिसमें करंट को ऑफ करके ट्रेन को रोका जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ट्रेन की स्पीड केवल इस मैग्नेट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इसकी एरोडायनेमिक ओडी पर भी डिपेंड होता है। तो चलिए दोस्तों, इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं। तो ट्रेन का सफर स्टार्ट होता है इसके पहियों को बनाने से। पहिए बनाने के लिए आयरन की मोटी मोटी रोड को छोटे छोटे पीस में कटिंग करके कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहां इन्हें भट्टी में डालकर गर्म किया जाता है। फिर इसे कुछ समय बाद बाहर निकालकर मशीन से दबाव देकर पहिए का सेफ दिया जाता है। अब अगला मशीन इस पर रोलर प्रेसिंग करता है, जिससे ये पहिए ऐसे बनते हैं जो ट्रैक पर बिना अटके अच्छे से चल सके। अब इसे ठंडा करने के लिए पानी में डाला जाता है। ठंडा हो जाने के बाद इन्हें फीलिंग मशीन पर रखा जाता है। ये मशीन पहिए को चमका देता है। अब इन्हें एक्सेल के साथ जोड़कर पहिए को करंट पोजीशन मिलाते हैं और पेंटिंग करके एक शानदार लुक दिया जाता है। और फिर इनमें सोकर को लगाकर ब्रेक सिस्टम को लगाते हैं। फिर साइड फ्रेम को लगाकर इन सभी पार्ट की विजुअल टेस्टिंग करते हैं। अब बारी आती है बुलेट ट्रेन की बॉडी को बनाने की। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग पास हो जाने के बाद विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है, जहां स्टील को माइक्रोस्कोप पर रखकर इसके बॉन्डिंग को चेक करते हैं। फिर टेस्टिंग प्रोसेसर हो जाने के बाद कटिंग मशीन में डालकर कट करते हैं और प्रेसिंग मशीन से दबाव देखकर ट्रेन की छोटी छोटी पार्ट का सेफ देते हैं। अब कंपार्टमेंट को बनाने के लिए छोटी छोटी स्टील सीट को वेल्डिंग करके ट्रेन का साइड वॉल तैयार कर लेते हैं। फिर ट्रेन के साइड वॉल को मजबूती से बनाने के लिए इस स्टील रोड को कटिंग करके स्टील वॉल के ऊपर एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। फिर वर्करों द्वारा वेल्डिंग करके मशीन से स्पोर्ट वेल्डिंग किया जाता है। और लास्ट में इनमें जरूरत के अनुसार ट्रेन के साइड से ग्राइंडिंग करते हैं। इसे कंपार्टमेंट पर फिनिशिंग देकर ट्रेन के स्ट्रक्चर को तैयार कर लेते हैं। अब इसके रूप को बनाने के लिए स्टील रोड को वेल्डिंग करके ढांचे को तैयार करते हैं। अब इसे और भी सुंदर बनाने के लिए इस पर ब्लैक और ब्लू कलर की पट्टी लगाकर नंबर प्रिंट करते हैं। फिर ट्रेन के नीचे के बेस में साउथ पोल वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को लगाकर सभी पार्ट को लगा दिया जाता है। अब लास्ट में पहिए को लगाकर ट्रेन को तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, अब ट्रेन को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज यानी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेन में कैरी किया नहीं जा सकता, जिसके लिए पेंटोग्राफ को लगाया जाता है, जो ट्रैक पर लगे वायर से अटैच होकर ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। अब ट्रेन में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को लगाते हैं, जिससे ट्रेन ऑपरेट होता है। अब पायलट और पैसेंजर के बीच सेपरेशन बनाने के लिए ग्लास लगाकर इंटरनल चीजों को मेंटेन कर लेते हैं। फिर विंडो पर ग्लू लगाकर ग्लास को असेंबल करते हैं। अब फाइनली बुलेट ट्रेन पूरी तरह बनकर तैयार है।